हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लेआउट इन ऑटोकैड। उसमें पब्लिश लेआउट क्या है। अभी समझो, अभी मेरे पास एक ड्राइंग है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने ड्राइंग निकाल ली। ठीक है, एक ड्राइंग है। देन उसके बाद एक रेक्टेंगल निकाल लिया। एक ड्राइंग है। देन क्लोज। देन एक स्टिक स्प्लाइन निकाल ली। देन इस पर कुछ तो निकाल लिया, जैसे कि ठीक है। और एक ड्राइंग है, तीन ड्राइंग है मेरे पास। जितने भी ड्राइंग रहेगी, अभी मुझे क्या करना है ना, लेआउट वन और लेआउट टू। लेआउट वन में मुझे ये जो ड्राइंग है सिर्फ एक ही व्यू रखना है, या समझो सिर्फ इतनी ड्राइंग रखनी है। ओके, देन साइड में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद लेआउट टू में सिर्फ ये यहाँ पर डबल क्लिक कर लेना। यहाँ पर आने के बाद समझो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जूम कर लिया। देन साइड पर डबल क्लिक कर दिया। फिर से मुझे लेआउट ऐड करनी है, तो यहाँ पर मैं ऐड लेआउट करूँगा। ओके, देन यहाँ पर ये जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार में से कुछ ऑप्शन में थोड़े से ऑफ कर लेता हूँ, जो मुझे दिखाई देंगे। ओके, अभी लेआउट थ्री और लेआउट फोर मुझे दिखाई दे रही। अभी लेआउट थ्री में मुझे सिर्फ यही ड्राइंग मुझे चाहिए, बस इतनी। ओके, देन साइड में डबल क्लिक कर दूँगा। देन लेआउट फोर में मुझे तीनों भी चाहिए। ओके, ऐसे तुम्हारे पास जितने भी लेआउट रहेंगे, या तुम एक जो हमारा मॉडल रहेगा या 3D मॉडल रहेगा, उसके लेआउट तुम क्रिएट करोगे, राइट। तो सारी के तुम्हें एक ही पीडीएफ बनानी हो, या तुम्हारे पास जो जिप फाइल रहती है, जिप फाइल बना सकते हो। या समझो मुझे सिंपल, मुझे क्या करना है, पीडीएफ बनानी है चारों की, लेकिन एक ही पीडीएफ में उससे होने चाहिए। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर यहाँ पर मैंने हाँ, ड्राइंग वन में ही मैं मॉडल पर चला गया। यहाँ पर पब्लिश एक ऑप्शन है हमारे पास, पब्लिश बोलकर। ओके, ये वाला। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखना, तो हमारे पास अभी चार लेआउट है, राइट। यहाँ पर देखना, लेआउट वन, लेआउट थ्री और टू, थ्री, फोर, और एक हमारे पास मॉडल है। इसकी एक पीडीएफ जनरेट होनी चाहिए। तो पीडीएफ के मैं के लिए लिया, मैं डायरेक्टली यहाँ पर DWG टू पीडीएफ सिलेक्ट कर लिया है, राइट। यहाँ से मैंने पीडीएफ चाहिए, या दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तो दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकती है, जैसे कि DWF या DWFX, राइट। मुझे पीडीएफ में सेव करने से लिए मैंने पीडीएफ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर पब्लिश बोलूँगा। मुझे चारों चाहिए, उसमें जिसमें एरर होगा यहाँ पर एरर भी आएगा। इसमें चारों में से किसी भी ड्राइंग में एरर नहीं है, इसलिए नो एरर बोलकर आया हो और राइट क्लिक आया है। तो जिसमें एरर होगा यहाँ पर एरर बोलकर आएगा सिर्फ। ओके, यहाँ पर अगर दूसरी इंपोर्ट भी करनी हो तो तुम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, लेकिन हमारे पास चार लेआउट ऑलरेडी है, तो इसे मैं डायरेक्टली पब्लिश कर दूँगा। हाँ, पब्लिश करने के बाद यहाँ पर मुझे सेव कहाँ पर करनी है, जैसे कि डेस्कटॉप पर मुझे करनी है पब्लिश DWG1 बोलकर। ओके, यहाँ पर उसका फॉर्मेट पीडीएफ है, देन सिलेक्ट। हाँ, तो ये जो हमारे पास जो भी तीन चार ड्राइंग है, ये सेव होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एस, देन क्लोज। ओके, तो अभी ये प्लॉटिंग चालू है। जब जनरेट होगी या हमारे से होगी, तो यहाँ पर एक मतलब एक टैब आएगा कि हमारा प्लॉटिंग कंप्लीट हुआ। जैसे कि यहाँ पर दिखना, प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीटेड, नो एरर्स और नो अर्निंग फाउंड। ओके, अभी ये सेव कहाँ पर हुई है, ये देखने के लिए हमने डेस्कटॉप पर की थी शायद। ओके, तो डेस्कटॉप पर हम डायरेक्टली ठीक है, यहाँ से मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया।
ओके, डेस्कटॉप पर हमने पब्लिश ड्राइंग 1 बोल कर डाली थी, यहाँ पर इसे मैंने ओपन कर ली। यहाँ पर देखना, हाँ, ये हमारी तीनों भी ड्राइंग एक ही पेज पर आई। और ये सेकंड वाली, ये जो फर्स्ट मैंने निकाल ली थी, ये फर्स्ट वाली, देन सेकंड पेज, देन थर्ड पेज। ये जो फर्स्ट वाली आई है, ये हमारी जो मॉडल का जो टैब था, मॉडल में हमने परफेक्टली उसे मैच नहीं किया था, इसीलिए ये एक साइड आ गई। लेकिन दूसरे जो लेआउट 1 और लेआउट 2, 3 और 4, ये चारों भी हमने परफेक्टली उस पर इंसर्ट किए थे, इसलिए चारों परफेक्टली आ गए। मॉडल हमने इंसर्ट नहीं किया था प्रॉपर। ऐसे तुम डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो। ये होता है पब्लिश। ओके, थैंक यू।